इंडियन रियासत महाराष्ट्र की हुकूमत के वजीर नवाब मलिक ने मंगल को एक बार फिर आर्यन खान को गिरफ्तार करने वाले नेशनल नार्कोटिक्स ब्यूरो यानी एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े पर इल्जामात लगाए हैं। नवाब मलिक ने समीर वानखेड़े और रियासत के साबिक वजीर आला देवेंद्र फडणवीस पर इल्जामात लगाते हुए कहा है कि वो दोनों मिलकर मंशियात के फर्जी केस बनाकर करोड़ों रुपए ईंटते हैं। समीर वानखेड़े ने अपने ऊपर लगाए गए इल्जामात को मुस्तरद करते हुए कहा है कि ड्रग माफिया उन्हें और उनके खानदान को फंसाने की कोशिश कर रहा है। मुंबई में मंशियात के हवाले से एक क्रूज शिप पर छापे में शाहरुख के बेटे आर्यन खान और दीगर अफराद की गिरफ्तारी के बाद से नवाब मलिक नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो पर फर्जी केस बनाने का इल्जाम लगाते रहे हैं। इस मामले में शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान समेत 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। आर्यन खान, अरबाज मर्चेंट और मनमून धमीचा को गिरफ्तारी के तकरीबन 1 माह बाद अदालत से जमानत मिल गई है। नवाब मलिक एनसीबी के सरबराह समीर वानखेड़े पर मंशियात के फर्जी केस बनाने, भत्ताखोरी और बड़े ड्रग पेडलर्स को छोड़ने का इल्जाम लगा रहे हैं। उन्होंने ये भी इल्जाम लगाया है कि वानखेड़े ने सिस्टम का फायदा उठाने के लिए अपनी जात से मुतालिक गलत मालूमात दी हैं। ताहम समीर वानखेड़े और उनकी अहलिया इन इल्जामात को मुस्तरद करते हैं। नवाब मलिक की इल्जामात। प्रेस कॉन्फ्रेंस में नवाब मलिक ने कहा कि जब वानखेड़े इस महकमे में आए तो उन्होंने अपनी एक प्राइवेट फौज तैयार की। इसमें किरण गोसावी, मनीष भानुशाली, फ्लेचर पटेल, आदिल ओस्मानी, सैम डसूजा और एलू पठान शामिल थे। ये प्राइवेट फौज शहर में धड़ल्ले से मंशियात का धंधा भी करती है। छोटे छोटे केस सामने आते हैं, लोगों को फंसाया जाता है और बड़े केस चलते रहते हैं। नवाब मलिक ने अदाकार सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले की जानिब इशारा करते हुए कहा कि ये केस वानखेड़े के दौर में दर्ज किया गया था, जिसमें मशहूर शख्सियात को तहकीकात के लिए बुलाया गया था। उन्होंने सवाल किया कि 1 साल से इस मामले में कुछ क्यों नहीं हो रहा। इस मामले में हजारों करोड़ रुपए की वसूली की गई है। ये वसूली मालदीव और दुबई में हुई है। वानखेड़े मालदीव गए थे और उनकी बहन दुबई गई थी। समीर वानखेड़े की बहन यास्मीन वानखेड़े मशहूर क्रिमिनल एडवोकेट हैं और आर्यन खान की गिरफ्तारी के बाद से उनका नाम भी मीडिया में आ रहा है। नवाब मलिक ने समीर वानखेड़े पर महंगे कपड़े पहनने का इल्जाम भी लगाया और कहा कि एक ईमानदार अफसर ऐसे कपड़े नहीं पहन सकता। उन्होंने कहा किसी भी अफसर की कमीज 500 रुपए से लेकर 1000 रुपए से ज्यादा की नहीं होती, लेकिन समीर वानखेड़े की एक शर्ट की कीमत 70,000 रुपए क्यों है? वो रोज नए कपड़े पहन कर क्यों आते हैं? वानखेड़े तो मोदी साहब से भी आगे निकल गए। उनकी पतलून 1 लाख रुपए की, बेल्ट 2 लाख रुपए की, जूता 2.5 लाख का, घड़ी 50 लाख की। जिस तरह के कपड़े उन्होंने इन तमाम दिनों में पहने हैं उनकी कीमत 5 से 10 करोड़ रुपए होगी। नवाब मलिक ने यह भी दावा किया है कि महाराष्ट्र के JNPT बंदरगाह पर 15 दिनों से 51 टन ओपी सीट पड़ा है। इस बारे में हम रेवेन्यू इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट से जवाब चाहते हैं कि आपने इतने दिनों में इस मामले में मुकदमा दर्ज क्यों नहीं किया। उनका मजीद कहना था वानखेड़े के जरिए हजारों करोड़ रुपए की वसूली की गई है। शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान के मामले में एक गवाह साहिल का जो बयान है कि 18 करोड़ की डील में वानखेड़े के लिए 8 करोड़ मांगे गए थे। सैम डिसूजा सामने आए हैं और वो कह रहे हैं कि इस तरह की एक डील थी, ताहम उन्हें सिखा पढ़ा कर भेजा गया है। उनका कहना है कि इसमें एनसीबी के लोग मुलविस नहीं थे। नवाब मलिक की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद समीर वानखेड़े ने अपने ऊपर लगने वाले इल्जामात को गलत करार दिया। उन्होंने कहा कि हमें फंसाने वाले लोगों ने मुंबई पुलिस में हमारे खिलाफ झूठी शिकायत दर्ज करवाई थी, जिसका कोई नतीजा नहीं निकला। इसके बाद मंशियात फरोशों ने मेरे खानदान को फंसाने की कोशिश की। ऐसी कोशिशें जारी हैं, इसके पीछे एक ड्रग माफिया है। उनका कहना था सलमान नामी एक मंशियात फरोश ने मेरी बहन से राब्ता किया था, लेकिन वो NDPS केस नहीं ले रही थी, इसलिए उन्होंने इसे वापस भेज दिया। सलमान ने हमें एक शख्स के जरिए फंसाने की कोशिश की थी। वो गिरफ्तार हो चुका है और अब जेल में, इसलिए उसके व्हाट्सएप चैट के जरिए झूठे इल्जामात लगाए जा रहे हैं। महंगे कपड़ों के बारे में वानखेड़े ने कहा, जहां तक मेरे महंगे कपड़े पहनने की बात है तो ये सिर्फ एक अफवाह है। उन्हें इस बारे में कुछ नहीं मालूम, इसलिए पहले मालूमात जमा करें फिर बात करें। समीर वानखेड़े की अहलिया क्रांति वानखेड़े ने भी अपनी जायदाद का दिफा करते हुए ट्वीट किया है कि समीर की तमाम जायदाद उनकी वालिदा की बनाई हुई है, उस वक्त जब वो जिंदा थी, जिसकी मालियत 50 से 100 करोड़ है और ये सब कुछ 15 साल की उम्र से समीर के पास है। ज़ाब्ते के मुताबिक तमाम दस्तावेज हर साल हुकूमत के सूंप पे जाते हैं। ये सब किसी से छुपा हुआ नहीं है। सावन के अंधे को हरा हरा ही दिखाई देता है। इससे पहले पीर को नवाब मलिक ने देवेंद्र फडणवीस पर जयदीप राणा नामी मंशियात फरोश के साथ ताल्लुकात का इल्जाम लगाया था। उन्होंने कहा था कि देवेंद्र फडणवीस के मंशियात फरोशों के साथ ताल्लुकात हैं और गोवा और महाराष्ट्र में खुलेआम मंशियात का कारोबार हो रहा है। उन्होंने देवेंद्र फडणवीस और उनकी अहलिया
कीजे दीप राणा के साथ तस्वीर भी शेयर की है। देवेंद्र फडणवीस ने इन इल्जामात की तरदीद की थी। उन्होंने कहा था कि अगर एक तस्वीर की वजह से बीजेपी का ताल्लुक मंशियात के कारोबार से हो सकता है तो नवाब मलिक के दामाद के घर से गांजा मिलने पर पूरी नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी को मंशियात के कारोबार में मुलविस होना चाहिए। साथ ही फडणवीस ने नवाब मलिक पर अंडरवर्ल्ड से रवाबित का इल्जाम भी लगाया और कहा कि वो दिवाली के बाद राज फाश करेंगे। नवाब मलिक ने इन इल्जामात का जवाब देते हुए कहा कि हमने कोई भी इल्जाम हवा में नहीं लगाया। कल देवेंद्र जी ने कहा था कि नवाब मलिक के दामाद के घर से गांजा बरामद हुआ है, तो वे देवेंद्र जी वानखेड़े आपके सबसे करीबी दोस्त हैं, उनसे पंचनामा मंगवा लीजिए, साबित हो जाएगा कि नवाब मलिक के दामाद के घर से कोई काबिल एतराज चीज बरामद नहीं हुई। उन्होंने अंडरवर्ल्ड के साथ ताल्लुकात के बारे में कहा कि देवेंद्र जी ने कहा कि मेरे अंडरवर्ल्ड से ताल्लुकात हैं और वो दिवाली के बाद हम फोड़ेंगे, उन्हें इंतजार करने की जरूरत नहीं है। मैं पूछता हूँ कि अगर आपको अंडरवर्ल्ड से मेरे ताल्लुकात का इल्म था तो आपके दफ्तर ने मेरे खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं की, आप खामोश क्यों रहे?